त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। वायु मुद्रा में बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और सांसों को अंदर गहरा भरना फेफड़ों तक और फिर निकाल देना। सांसों को फेफड़ों तक ले जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में आपके रोग जो है अंदर से क्षीण होने चालू हो जाते हैं, यानी कि समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? कि जहाँ सांसों का प्रवेश होता है वहाँ रोगों का कोई स्थान नहीं रहता। सांसें हैं तो शरीर स्वस्थ है आपका, सांसें कम चल रही हैं, ज़्यादा चल रही हैं तो शरीर में रोग अपना घर बनाया हुआ है। पवन तले मल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, यानी कि जो सांसों का ध्यान करता है भगवान बजरंगबली उसके अंदर बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं और ज्ञान की गंगा को प्रभावित कर देते हैं। दोबारा बोले सर इसको जरा। भगवान बजरंगबली जो सांसों को अंदर लेके जाते हैं, छोड़ते हैं, उनके अंदर बल भर देते हैं, बुद्धि विवेक और आत्मज्ञान के दरवाजे खोल देते हैं। सांसों में भगवान की क्रिया होती है, बोलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना अगर आपको बाकी में ध्यान योग में पहुंचना है तो। ये आपके अंदर से चक्रों के भेदन कर रहे हैं हम, जो आपको ये क्रिया करा रहे हैं कमर सीधी गर्दन करके। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तो बिल्कुल एकांत में जाओ, शांत भाव से सांसों को देख, कैसे? नासिका के अग्रभाग के दृष्टि जमा अपनी। सांसों को बस में करना मन को बस में करने के बराबर है, समझ लीजिए आप। कभी भी आपका चंचल मन दाएं बाएं भागे, कभी भी विपत्ति आ जावे, आप सांसों का ध्यान लगा लो, भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। सांसों का आभास कब होता है? जब हमारे फेफड़े फूलते हैं, इससे पता लगता है कि सांसें हमारी दीर्घ और मजबूत हो रही हैं। अब जो व्यक्ति नित्य 50 सांसें गहरी लेगा और छोड़ेगा, उसके जीवन में कभी लीवर खराब नहीं होगा, लीवर में कभी खून का कम नहीं बनना होगा, फेफड़ों के छिद्र बंद नहीं रह सकते, गुर्दे छानेंगे बराबर। अगर गुर्दे छानना बंद कर देते हैं तो गुर्दे फ्रैक्चर हो जाते हैं, समझ लीजिए आप। यानी जीवन बचाने की युक्ति जो है वो आपकी सांसों में है, और आप उसे जो धैर्यपूर्वक लेने का अभ्यास करें रोज। भगवान नारायण कहते हैं जो व्यक्ति सूरज रहते हुए उस भोजन को ग्रहण कर लेता है वो अमृत का पान करता है, और जो सूरज छुपने के बाद भोजन करता है वो आसुरी प्रवृत्ति का ध्यान करता है, क्योंकि फिर उसके अंदर वो तत्व नहीं बनते भोजन के अंदर जो सूरज के रहते रहते बनते हैं। बोले जो व्यक्ति रात को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच कच्ची हल्दी पीस कर रख ले घर पे, वो पिएगा, कभी उसके खून में कोई रोग पैदा नहीं होगा। हे अर्जुन, मैंने धरती में इतना जल दिया है, व्यक्ति उससे परहेज करता है, बुरी चीजें खाता है, बाजारू चीजों में दिमाग लगाता है, ऐसा व्यक्ति अंत में रोगी हो जाता है। हमने जीवन दिया है उस प्राणी को स्वास्थ्य बनाने के लिए, ना कि जीवा का सुख लेने के लिए। जो व्यक्ति जीवा का सुख लेता है रोगी होकर रहता है, और जो हम नारायण का ध्यान और स्वाद लेता है वो रोगों से मुक्त रहता है, और उसके सम्मुख जो आके बैठ जाता है वो भी रोग मुक्त हो जाता है।
लंबी गहरी सांस। इससे आपका हृदय मजबूत हो रहा है। नसें आपकी जो बंद होने को जा रही हैं वो सारी नसें खुल जाएंगी आपकी। शरीर में नसों का ही चमत्कार है। जिसकी नसें जागृत उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसकी नसें चौक उसके अंदर बात की का प्रकोप बढ़ जाता है और वो जीवन में फिर जो है दवाइयों पे अधीन हो जाता है। मतलब हम अपना खून पतला करने के लिए स्टैंडों के सहारे रहना पड़ रहा। बताओ कैसा हमारा दुर्लभ जीवन है। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो, ब्रह्म काल में उठो और अपने को पहचानो। यही सच्चा हमारा जीवन है। मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, आसानी से मिल ही नहीं सकता। आप लोगों को समझ लीजिए। शरीर में पित्त भी नहीं बनेगा, कफ भी नहीं बनेगा, वायु भी नहीं बनेगी, क्योंकि तीनों पे नारायण की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। पेट को अंदर खींचेंगे जैसे कि हमने कल खींचा था, क्योंकि पेट अंदर खींचने से वायु का जो है वेग अपने आप कम हो जाता है, गैसें अपने आप समाप्त हो जाती हैं, अंदर अपने आप लीवर किडनी स्वस्थ हो जाती हैं। तो क्या करना है, नासिका से सांस को बाहर फेंकना है, कंधों को नहीं उठाना है, ऐसे। ये अंदर की गले की नसें खोलेगा। जो गले में रुका हुआ कफ है जिसके कारण बलगम बनता है उसे भी जला के खाक करेगा। चेहरे पे मुहासे आ गए, फुंसियाँ निकल गई हैं, कालीपन आ गया, वो आपका सब साफ करेगा। क्योंकि कपाल भारती का मतलब ये है कि अंदर की शुद्धि और सफाई करना। पेट अंदर खींचने से गुर्दों की उम्र बढ़ती है, लीवर की ताकत मजबूत होती है, फैटी लीवर नहीं होता पेट अंदर खींचने से। क्योंकि जब ये फैटी नहीं बढ़ेगा तो फैटी लीवर कहाँ से हो जाएगा। यहाँ आओ, बैठो मौन होके और जो हम बोले सुनते रहो, तुम्हारे सारे टेस्ट सही हो जाएंगे। नहीं बाकी सब ठीक है। सिर्फ मैंने क्या बताया, बोलने से देखो समय खराब होता है बीच में बोलने से। मुंह बंद ही नहीं रह सकता इनका। देखो चटोर खोवे अपना घर और बतौर खोवे सबका घर। आपने लोगों की 10 मिनट की कपाल भारती मरवा दी और मैं अपने टाइम पे उठ जाऊंगा 7:30 बजे, क्योंकि मुझे मंदिर पहुंचना होता है 7:45 बजे। मैं नहीं रुकता हूँ अब यहाँ पे। 7:30 बजे तक निपटा, बल्कि मैं निपटाऊंगा 5 से 7। टाइमिंग बढ़ा रही हूँ। जो आएगा पालेगा, जो नहीं आएगा जय श्री राम। 7 बजे पंडित जी को यहाँ दिखाई नहीं देंगे आपको। अनुलोम विलोम। हमारी पत्नी ने हमसे शर्त लगाई, तुम मेरा थायराइड सही नहीं करोगे। और जब मैंने तीनों रिपोर्टें 0 करी तो वो अब पैरों में गिर गए, बोले तुम्हारी बात में दम है। बीमारी अंदर की गंदगी है, अंदर गंदगी साफ हो जाएगी, सारी बीमारी सही हो जाएंगी। तो सर TSH आपके साथ आता हूँ मैं, कितने दिन में सही हो जाएगी? 1 महीने में? बाबूजी आप आ जाओ, गारंटी नहीं है, पैसे जमा करा दो, जाओ 1 महीने में सही कर देंगे। जो आपका मन करे, 11,000, 21,000, 25,000, जो आपका मन करे। और बताओ। और नहीं होगा तो सर? नहीं होगा तो अपने बैठ जाओ मुंह बंद करके, और क्या। मेरे पास 11,000 बस जितने ज़्यादा करोगे उतने जल्दी। हाँ जल्दी सही हो जाओगे। अच्छा ऐसा है कुछ सर? रामदेव 1 लाख जमा कराते हैं, 8 दिन में उसे निचोड़ के ऐसा रखते हैं कि साला ना खाने रखना ना पीने रखने। भी निचोड़ जाएगा। सर वो ला बन गया है। पहले बाबा था, अब ला बन गया। ला। आपको ये 5 स्टार सहूलियत दे देंगे, क्या बात है। सेठ जी का कमरा किराए पे ले लेंगे, 1 हफ्ते में गिरा देंगे आपका मामला। और बोलो 50,000 रुपये का नोट निकाल के फटाफट, क्या बात है। आते जा रहे हो सर? तो आप भी तो बीमारी जल्दी सही करना चाह रहे हो। अरे जो बीमारी सालों से लगी हुई है, तुम क्यों करो 1 महीने में सही करो। जैसे आई है उसे धीरे धीरे विदा करो। 1 महीने में ऐसा वैसे कितने में होंगी? 9 महीने 12 दिन में सही होगी। जो गर्भ का काल है वही बीमारी का काल है। 7 महीने में बाहर आ जाओगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जीवन में बीमार रहने लगोगे।
आदमी 13 दिन की 13 ही 2 दिन में निपटा रहा है, तो अपने आप भटकेगा इस मृत्यु लोक में, सीधी बात है। आप प्रकृति के विरुद्ध चल क्यों रहे हो ये बताओ, और चल रहे हो तो उसका दंड पाओ, सीधी बात है। सर सीधे चलना है। चलो उज्जाई करो। सांप बिल में सीधा घुसेगा, टेढ़ा नहीं घुस सकता। यहाँ के सीधे हो जाओ, सीधे वाले ना है। उज्जाई करो। गले की नसें खुल जाएंगी और नसें खुल जाएंगी, जो तुम कह रहे DSP है अपने आप सही हो जाएगा। हर हर महादेव की जय। नारायण एक नारायण दो नारायण तीन नारायण चार नारायण पाँच नारायण छह नारायण सात नारायण आठ नारायण चौदह नारायण पंद्रह नारायण सोलह नारायण सत्रह नारायण अठारह नारायण उन्नीस नारायण बीस नारायण इक्कीस नारायण बाईस नारायण तेईस नारायण चौबीस नारायण पच्चीस नारायण छब्बीस नारायण सत्ताईस नारायण अट्ठाईस नारायण तीस नारायण तीस नारायण इकतीस नारायण बत्तीस नारायण चौंतीस नारायण चौंतीस नारायण पच्चीस नारायण छत्तीस नारायण सत्ताईस नारायण चौवालीस नारायण पैंतालीस नारायण छियालीस नारायण सैंतालीस नारायण अड़तालीस नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 99 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 108 ओम का जाप किया। ओम दियो शांति अनिक्षम शांति शांति रापा शांति बुद्धे शांति बनपते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे क्षमा शांति रे ओम शांति शांति शांति। अपने को बनाओ सिद्ध पुरुष, जो जीवन में गलती करी है उन्हें मत दोहराओ। जीवन में गलतियों को अगर दोहराओगे तो यमराज के मुंह में पहुंच जाओगे, समझ लो मेरी बात। उन गलतियों को तो पीछे छोड़ दो और संकल्प लो कि आज से हम जो है अपने लिए अच्छा करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे भी अच्छे से करेंगे। हाँ जिससे हमें किसी बीमारी का सामना करना पड़े, पीड़ित होना पड़े, दूसरे की मदद लेनी पड़े कि भैया एक गिलास पानी दे दियो, भैया जरा पैर दबा दियो, भैया जरा सिर दबा दियो। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके सो जीवन में। गला दबा दियो। नहीं गला तो सुनो, आदमी गला भी दबा देता है, इतना स्वार्थी है। जब परेशान हो जाता है तो हाँ, लेकिन गलत शब्द मत बोलो अपने मुंह से, क्योंकि योग का मतलब यह है हमें जीवन देना, ना कि जीवन को खत्म करना। इसलिए अपनी वाणी में हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करो। जैसा सोचोगे वैसा हो जाता है जीवन में, ध्यान रखना। कभी की बात जैसी आदमी की सोच होती है उसकी गति वैसी हो जाती है। एक ना बहुत बढ़िया वो है, सोच अपनी अच्छी रखो जीवन में, बस अगर आगे बढ़ना है तो, और नहीं बढ़ना है तो सोच अपनी गंदी बनाए रहो, नुकसान तुम्हें मिलना है, किसी को कोई